last line. कौन से क्वेश्चन की? हाँ, 11th उनकी question. आंखें रोशनी की अपेक्षा अंधेरे से ज्यादा अभ्यस्त हो जाती हैं। नहीं सर, ये नहीं 11th क्वेश्चन की, हैं? वो एडिशनल क्वेश्चंस के ऊपर है ना। अच्छा अच्छा। द इविल पावर्स इन सोसाइटी, समाज की हाँ, बुरी शक्तियां उनकी भलाई के लिए उन्हें आवाज उठाने नहीं देती हैं। पॉजिटिव लग रहा है। लेट रे, उठाने देना। चलिए, साहिब फुल नेम इज साहिब ए आलम. साहिब का पूरा नाम साहिब आलम है। Isn't it ironical? क्या ये बात व्यंग्यात्मक विडंबनात्मक नहीं है? हम्म। Justify your answer. के आंसर को न्यायोचित ठहराओ। ये मगर नाम उसका इतना आयरनिकल क्यों है? सीबीएसई में आ चुका है ये, तुम्हारे तो अभी तक नहीं आया। After months of knowing, उसको जानने के कई महीनों बाद। the narrator asks Sahib's name. आप नोइंग के आगे हिम भी लगाते हैं। उसको जानने के महीनों के बाद नरेटर साहिब का नाम पूछती है। He tells her. वो उसे बताती है। सर सॉरी, हिम वो उसे आएगा ना? बताता है। हाँ हाँ, वो उसे बताता है. हम्म, That he is called Sahib e Alam. कि उसको साहिब आलम कहा जाता है या पुकारा जाता है। It means बोलो। Lord of Universe. इसका मतलब ब्रह्मांड का स्वामी होता है। It is quite ironical ये बिल्कुल विडंबनात्मक बात है that this Sahib e Alam is a barefoot tax picker. कि ये बिल्कुल विडंबनात्मक बात है कि साहिब आलम एक नंगे पांव वाला रेत पिकर है, कीचड़ उठाने Who वाला है, crouches for gold in garbage dumps of Delhi. जो दिल्ली के कूड़े करकट के ढेर में सोने को तलाश करता है। Simapuri is a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it metaphysically. Justify. सीमापुरी दिल्ली की सीमा पर एक स्थान है, लेकिन सांकेतिक रूप से उससे मीलों दूर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके Justify. सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने वाले हैं और तीनों एडिशनल हैं। चलिए। Justify. है जी। सर लास्ट वर्ड पढ़ रही थी मैं. Justify. हाँ तो हो गया ना, आगे चलो। Simapuri is the settlement of over 1000 track pickers. 10,000। सीमापुरी 10,010. 10,000 से ज्यादा कीचड़ उठाने वालों का एक ठिकाना है। Who migrated to this place from Bangladesh? To माइग्रेटेड Bangladesh. इन Migrated to this place. 1971, जो 1971 में बांग्लादेश से इस स्थान की ओर पलायन कर गए। It is on the periphery of Delhi. ये दिल्ली की सीमा पर है, Yet it is miles away from it, metaphysically. लेकिन ये सांकेतिक रूप से इससे मीलों दूर है। People live in structure of mud लोग बाग मिट्टी के ढांचों में रहते हैं। with roofs of tins and tarpaulin. हाँ, लोग बाग टिन और तिरपाल की छतों वाले मिट्टी के ढांचों में रहते हैं। There are no sewage, drainage or running water in Simapuri. सीमापुरी में ना तो सीवेज है, न ड्रेनेज है, नाली है और न बहता हुआ पानी है। It is difficult to believe ये विश्वास करना ही कठिन है that such a little hell can exist so near the capital of India. ये विश्वास करना ही बहुत कठिन है कि इस प्रकार का छोटा सा नरक
भारत की राजधानी के इतना पास अस्तित्व में हो सकता है या हो सकता है। अगर आपको लग Little रहा है has कि हम तो कैन एग्जिस्ट नहीं लिखे हैं, मत लिखो, कैन बी सो नियर लिख दो, बी से काम चला लो। फिर इसको लिटिल हेल क्यों बोले? अरे तो अब तुम पाठ ही नहीं पढ़ा तो मैं कैसे बताऊं। दीमापुरी की हालात इतनी दयनीय है कि वहाँ व्यक्तियों को खाना भी अवेलेबल नहीं है, सीवेज ही नहीं है, नालियां नहीं है, तो सारी गंदगी घर के अंदर ही भरी रहती है, छतें टपकती हुई हैं, दीवारें ढहती हुई हैं, मतलब कोई बेसिक फैसिलिटी नाम की चीज नहीं है। तो राजधानी के पास, राजधानियां वो शहर बनते हैं जो बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं। अब सीमापुरी राजधानी के पास होने के बाद भी रत्ती भर भी डेवलप्ड नहीं है, तो नरक ही हुआ ना वो तो यार। भाई जो गंदगी में रह रहे हैं तो उसके लिए क्या कहते हैं अपन जंगल में, क्या है, तो नरक का जीवन बिता रहा है, कहते नहीं कहते हैं। यस सर। हाँ चलिए, Little has moved with time in Firozabad. ये भी इम्पोर्टेंट है। फिरोजाबाद में समय के साथ कुछ नहीं बदला है। Says Anish Jung. अनीश जंग कहती है, Why does she say so? क्यों कहती है वो ऐसा? The narrator is making a statement of facts. लेखिका यहाँ तथ्यों का एक वक्तव्य बता रही है, यूं कह दो वो एक सत्यवाद बता रही है, मेकिंग ए स्टेटमेंट बता रही है या When वक्तव्य she दे says, रही है, शुद्ध हिंदी। when she says that जब वो ये कहती है कि little has moved with time in Firozabad. फिरोजाबाद में समय के साथ कुछ नहीं बदला है, The old Bengal making industry goes on as usual. और पुरानी बैंगल बनाने वाला उद्योग स्वाभाविक रूप से चलता रहता है। एज यूजुअल, So, स्वाभाविक रूप से, गोज ऑन, चलता रहता है। लेकिन एक goes बात on ध्यान the रखना, जैसे मैं तुमको बताता हूँ, एक ही मेन वर्ब को दो बार यूज करने का मतलब वो कंटिन्यूटी में हो जाता, करता रहता है। तो गो एंड गो मत कर देना, ये वाली वर्ब नहीं होती उसमें, गोज एंड गोज कर दो आप। चलिए, so goes on the exploitation of Bengal makers with it. और इसी प्रकार इसके साथ चूड़ी बनाने वालों का शोषण भी जारी रहता है। गोज ऑन, कंटिन्यू। The lives of more than 20,000 young children continue working illegally in glass furnaces with high temperature. और 20,000 से भी ज्यादा छोटे बच्चों का जीवन, आ जाओ बैक, उच्च तापमान वाली कांच की भट्टियों में अवैध रूप से काम करते हुए जारी रहता है। The exploitation of the money lenders. मनी लेंडर, धन को उधार देने वालों का शोषण। मनी लेंडर के लिए आपकी किताब में कौन सा वर्ड आया था? वो दलाल, मिडलमैन, साहूकार। साहूकार कहते हैं, साहूकार कहते हैं उनसे जो उधार देता है। तो इसमें आ रहा है साहूकारों का शोषण, मिडिल मैन का शोषण है। साहूकारों का थोड़ी ना होता है। अच्छा, अरे हाँ सब्जेक्ट है भाई, हाँ। अभी अर्थ The आएगा middleman and the police. हाँ, आ तो गया समझ। पुलिस का शोषण होगा क्या? The exploitation of the money lender, the middleman, and the police continue unabated. पुलिस, दलालों और धन उधार देने वालों का शोषण अबाध गति से जारी रहता है, बिना रुके जारी रहता है। Unabated, without stopping, continuously. Unabated एक अच्छा वर्ड है आपके लिए, कंटिन्यूसली का, incessantly. I see two distinct worlds.
मैं 2 प्रकार की दुनिया देखती हूँ, says Anish Jung. कहती है अनिश जंग। Draw a contrast between the two. दोनों दुनिया के बीच के अंतर को बताइए। The narrator sees two distinct worlds in Firozabad. लेखिका यहाँ पर फिरोजाबाद में 2 अलग अलग दुनियाओं को देखती है। तुम लोगों ने तो एक ने भी क्वेश्चन पुटअप नहीं किया मुझसे कि यहाँ राइटर की जगह नरेटर क्यों यूज हो रहा है, जबकि आपने पिछले चैप्टर में तो बताया था नरेटर कहानी कहने वाले को कहते हैं। तो सर यहाँ पे वो जो राइटर है वही तो नरेटर है ना। हाँ, मतलब वो बता यही है कारण, क्योंकि यहाँ अनीश जंगी नरेटर है और वही राइटर भी है, कहानी भी तो वही बता रही है। हाँ समस्या तो उस पार्ट में आती है जहाँ साले ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, वहां आती है प्रॉब्लम बड़ी। थर्ड थॉट में आई, एक आपके उसमें भी आएगी ये प्रॉब्लम जब आप वो वाला चैप्टर पढ़ेंगे। एक वो जासूसी कहानी है ट्रबल इन बोहेमिया, शर्लक होम्स की, एक काल्पनिक कहानी है वो भी, आर्थर कानन डायल की, उसमें भी आएगी ये वाली प्रॉब्लम। बाकी कहीं भी नहीं है तुम्हारी दोनों बुक्स में। चलिए, The first one is from the families of the Bengal makers. हाँ, पहला बेंगल मेकर के परिवारों में से एक है पहली दुनिया। They are caught in web of poverty. वे गरीबी के जाल में जकड़े हुए हैं, caught in, phrasal verb, जकड़े हुए हैं, trapped in, They are burdened by the stigma of caste. उन पर या वे जाति के कलंक के द्वारा दबे हुए हैं in which they are born. जिनमें वो पैदा हुए हैं। तो यहाँ पे वो पैराग्राफ छोड़ना है क्या? ये छोड़ा हुआ है इसमें शीट में, कहाँ मतलब एक लाइन नीचे, कहाँ मतलब they पर? are caught in web. They are नहीं caught नहीं in नहीं web. नहीं नहीं, नहीं। कंप्यूटर की मिस्टेक है। The other is a vicious circle of sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law. देखो कितने से लोग बताए मैंने इसमें, यहाँ पर तो 4 बताए। और हैं चार हैं। कितने, 4 और हैं कितने, 6 6 आ गया गड़बड़ समझ में? हाँ, अब वो 2 कौन कौन से बचे हुए हैं? वो राजनीतिक पॉलिटिशियंस और पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट, ब्यूरोक्रेट्स। हाँ ब्यूरोक्रेट नहीं होता, ब्यूरोक्रेट नौकरशाह। ब्यूरोक्रेट की स्पेलिंग ढंग से याद करना। हाँ, मैं तुम्हें बता देता हूँ, ब्यूरोक्रेट की स्पेलिंग थोड़ी डेंजरस होती है। चलिए, They ensure वे सुनिश्चित करते हैं, that the और exploitation of आपको the ये 6 नाम bank लिखने हैं, ध्यान रखना। यस हाँ, शीट में मैं थोड़ा सा गड़बड़ करके रखता हूँ, पहले ही बता चुका हूँ तुम्हें। हाँ, फिर क्या है, दे इंश्योर, वे इस बात को इंश्योर करते हैं, सुनिश्चित करते हैं that the exploitation of the Bengal makers continues unabated. हाँ, वे इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि बेंगल मेकर का शोषण अबाध गति से जारी रहे। They never let them organize themselves into a cooperative. वे उन्हें कभी भी एक सहकारिता में संगठित नहीं होने देते हैं। Justify the title of the spring. जस्टिफाई करो इसको, टाइटल को। चलो, The title of the spring is quite logical and apt one. ये शीर्षक लॉस स्प्रिंग बिल्कुल तार्किक और उचित है, एप्ट उचित है। Childhood is like the spring. बचपन बसंत की तरह होता है। Spring is the most pleasant season of the year. बसंत साल का सबसे खुशनुमा ऋतु होती है। So is the childhood. इसी प्रकार बचपन भी बहुत खुशनुमा होता है। कहते हैं ना हिंदी में, चिंता रहित खेलना खाना, ये बचपन का स्वच्छन आनंद,
कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। जी सर, 1 नंबर सर। चलिए। The best period of man's life. हाँ, इंसान के जीवन का सर्वोत्तम समय। The stories Sahib and Mukesh are the stories of stolen childhood. साहेब और मुकेश की कहानियां चुराए हुए बचपन की कहानियां हैं। तो अब आएगा ना the stories of Sahib and Mukesh. स्टोरीज ऑफ क्या? यहाँ पे Stories के आएगा ना? स्टोरीज ऑफ भी तो है। नहीं है। नहीं नियत है, हैं? साहिब लिखा हुआ डायरेक्ट, क्या? अब नहीं लिखा हुआ। कहाँ पर? 10 स्टोरीज के बाद। अच्छा, स्टार्टिंग में है। हाँ, द स्टोरीज ऑफ साहेब एंड मुकेश। हाँ, वो आएगा यहाँ। करेक्ट करेक्ट। द स्टोरीज ऑफ साहेब एंड मुकेश। एक्चुअली मेरी शीट में वो लिखा हुआ है। ये हमारे में नहीं है। ये मेरी बहुत पुरानी वाली है। हाँ, पुराने वाली सही। नहीं वो ये उसमें ये क्या है, जब सीबीएसई का था ना कोर्स, हाँ। वो वाली शीट है। चलिए। Their childhood is being destroyed in the web of poverty, dirt and dust. और उनके बचपन को गरीबी, गंदगी और धूल के जाल में नष्ट किया जा रहा है। मैं तुमको बताता हूँ, देखो। As per the living conditions of एक Dimapur सेकंड। slums. अरे एक सेकंड भाई। अच्छा ठीक। देखो मैं अभी भाई ये रही तुम्हारी तुम्हारी फ्लेमिंग ये है ना। इसमें कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर ये तो फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है अभी। एडिशनल का 5 ना। एडिशनल क्वेश्चन का 5 है हाँ, ये देखो इसमें स्टोरीज ओव नहीं है। स्टोरीज ऑफ लिख रहा है। 5th नंबर का हो गया ना, कर दो दिया। ये ओरिजिनल शीट है तुम्हारी, समझ गए? नहीं सर, नहीं लिख रहा इसमें। द स्टोरी साहिब एंड मुकेश। लिख तो रखा है, देखो ना ये देखो। अरे स्क्रीन में देखो, ये रहा। दिख गया? दिख रहा है नहीं दिख सर रहा? ये रहा, हाँ हो गया। अरे स्क्रीन में देखो, मैं जो दिखा दिख रहा है सर। हाँ ये। चलिए पढ़िए। पढ़ो। Describe the living conditions of Dimapur slums. हाँ, तो मैं ओरिजिनली देखता हूँ ना कि तुम्हारे इसका। द स्टोरीज ऑफ साहिब मुकेश। हाँ, ये हो गया। उनके बचपन को गरीबी, डर्ट और डस्ट के जाल में नष्ट किया जा रहा है। Describe the living conditions of Dimapur slums. सीमापुरी की झुग्गी झोंपड़ियों की जीवित हालातों का वर्णन करो, या सजीव हालातों। लिविंग कंडीशंस का मतलब है सजीव हालातों का। Dimapur is situated on the periphery of Delhi. सीमापुरी दिल्ली की सीमा पर स्थित है। It is a settlement of more than 10,000 acres. यह 10,000 एकड़ से भी ज्यादा का एक ठिकाना है या बस्ती है। They live here in structure of mud with roofs of tin and tarpaulin. वे टिन और टारपोलिन की छतों वाले मिट्टी के ढांचों में यहाँ रहते हैं। They don't have sewage, drainage or running water. वे बहता हुआ पानी या नाली या सीवेज नहीं रखते हैं। Children grow up in these small structures. बच्चे
इन्हीं छोटे छोटे ढांचों में बड़े होते हैं and help their parents in their survival. और ये वर्ब आ रही है आपकी हेल्प, तो बैक से हिंदी होगी और उनके जीवन में उनके माता पिता की मदद करते हैं। They live there without an identity and without permits. वे आ जाओ बैक, वे बिना इजाजत और पहचान के वहां रहते हैं। They have ration cards वे राशन कार्ड रखते हैं that enable them to buy grain एंड टू and to वोट, vote. जो आ जाओ बैक, जो वोट डालने और अनाज खरीदने में उनको सामर्थ्यवान बनाता है। वोट भी वर्ब होती है, ध्यान रखना। Rag picking is the only way for survival in Simapuri. चीथड़े उठाना सीमापुरी में जीवन के लिए केवल एकमात्र तरीका है। Garbage to them is gold. उनके लिए कूड़ा करकट सोना है। People live here in utter poverty. लोग आ जाओ बैक, लोग पूर्ण गरीबी में यहाँ रहते हैं। They are devoid of even the basic facilities of life. वे आ जाओ बैक, जीवन के आधारभूत सुविधाओं से भी वंचित रहते हैं या उनके बिना रहते हैं। डिवॉइड ऑफ की जगह आप चाहो इसकी जगह तो विदाउट भी लिख सकते हो। सर ये इवन का मतलब भी और अभी मतलब यहाँ तक ही होता है ना, तो यहाँ तक ही कब लेते हैं, आगे आता है तब? नहीं ऐसा कुछ भी, हाँ इवन जहां तक होता है सब्जेक्ट से पहले आता है तब बोलते हैं। नहीं वैसे यहाँ भी बोल सकते हो आप, दोनों ऐसे कोई बात नहीं है, आप यूं भी बोल सकते हैं यहाँ तक कि वे जीवन की आधारभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं, कैसे भी बोल दो, या वे जीवन की आधारभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं, ऐसे बोल दो। चलिए यस सर। They keep engaged in rag picking or some type of menial jobs. वे आ जाओ वे निम्न कोटि के काम यानी कम वेतन वाले किसी प्रकार के काम या रेक पिकिंग में एंगेज्ड बने रहते हैं या उनमें लगे रहते हैं। कीप एंगेज, लगे रहते हैं। Mention the circumstances which forced the Bengal makers to live a life of primeval state in Firozabad. अब मैनुअल से चालू है क्वेश्चन, तो आपका बैक से हिंदी होगी। फिरोजाबाद में प्रागैतिहासिक अवस्था के जीवन को जीने के बेंगल मेकर, सॉरी ये तो बीच में ही खत्म हो गया सेंटेंस यहाँ। मेंशन द सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों का वर्णन करो जो, अब बैक से करो, जो फिरोजाबाद में प्रागैतिहासिक अवस्था के जीवन को जीने के लिए बेंगल मेकर पर दबाव डालते हैं या बेंगल मेकर को बाध्य करते हैं, उन परिस्थितियों को बताएं। The people of Firozabad are engaged in Bengal making. फिरोजाबाद के लोग बेंगल मेकिंग में लगे हुए हैं। They keep working their generation after generation. कीप वर्किंग, आपका जीरण डाला कीप के आगे आईएनजी। वे आ जाओ बैक, वे पीढ़ी दर पीढ़ी वहां काम करते रहते हैं। कीप आईएनजी, करते रहते हैं। क्या कह रहे हो? तो वो कीप एंगेज आ रहा था, फिर उसमें भी आईएनजी आना चाहिए था ना, ऊपर जो आ रहा था। क्या क्या? कीप एंगेज, जिसके ऊपर वाला क्वेश्चन था ना उसमें भी लाइन आई थी, दे कीप एंगेज्ड इन रैग पिकिंग, तो यहाँ हाँ वो मैं समझ गया, यहाँ थर्ड फॉर्म से भी काम चल रहा है और आप चाहो तो दे कीप एंगेजिंग इन भी लिख सकते हो, चॉइस है। लेकिन एंगेजिंग इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आगे वो इन वापिस आ रहा था। अच्छा, और दो जीरंड अच्छे नहीं लगते एक सेंटेंस में अगल बगल ही आ जाए, या तो कोमा आ जाए तो ज्यादा बेटर रहता है ना। ठीक है, समझ गए? हाँ। चलिए। They are devoid of even the basic facilities like health and education. हाँ, तो वे स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी आधारभूत समस्याओं से भी वंचित हैं।
the money lenders, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats, and the politicians have their hold on their lives. हाँ, तो मनी लेंडर साहूकार, दलाल, पुलिस वाले, कानून के रखवाले, नौकरशाह और राजनेता उनके जीवन पर कब्जा बनाए रखते हैं। होल्ड ऑन, कब्जा या अधिकार करे रखते हैं। देखो इसमें कितने लोग आए, हैं आए इसमें तो सारे आगे ना 6 हैं सर इसमें। वो इसीलिए देते हैं ताकि बच्चा ऊपर 4 को याद रखे, फिर 2 एक्स्ट्रा याद, वरना 6 याद नहीं रहते हैं कभी भी साइकोलॉजिकली बच्चों को। एक न एक मिसिंग करेगा ही करेगा। तो ऊपर वाले में 4 देकर 2 एक्स्ट्रा पूछ लो, और नीचे हो 6 टिका दो आप। तो साइकोलॉजिकली चंबियों के दिमाग में सेट हो जाते हैं आंसर इससे, समझे? चलिए। they consider Bengal making as the God given lineage. हाँ, लाइनिएज भी कह सकते हो। वे ईश्वर द्वारा दी हुई वंश परंपरा के रूप में बेंगल मेकिंग, चूड़ी बनाने वाले को मानते हैं। मतलब वे अपने आप को ईश्वर द्वारा दी हुई वंश परंपरा के रूप में चूड़ी बनाने वाला मानते हैं। दे आर फेटलिस्ट, वे भाग्यवादी होते हैं। फेटलिस्ट। ब्यूरोक्रेट की स्पेलिंग कृतिका नोट कर लो। कर ली सर। हाँ, नहीं तो ब्यूरोक्रेट मत बोलना, BUREAU, REAU याद रखो। मैं अगर तुम्हारी एज में हूं तो मैं जहां इस स्पेलिंग में मिस्टेक करूंगा वो EAU में करूंगा। यस सर। क्योंकि ब्यूरोक्रेट में ए आ रहा है, ब्यूरे, तो आरी बोलेंगे सब AU खा जाएंगे। या तो आप आरे बोलोगे या आरी बोलोगे, एटलीस्ट EAU कोई नहीं बोलेगा। ये है मेन बात। इसलिए मैं आप लोगों को जोड़ दे रहा हूँ, सभी के लिए कह रहा हूँ। कृतिका ने तो क्या क्वेश्चन पूछा था इसलिए उसका नाम लिया, वरना ये एक 98% RBSE के स्टूडेंट की RBSE छोड़ो, CBSE वाला भी नहीं बोल सकता है स्पेलिंग। आप CBSE के टॉपर से भी पूछ के देख लेना इसकी स्पेलिंग, अगर वो EAU बोल दे तो फर्स्ट में। चलिए पढ़ो। चली गई है, आवाज ही नहीं आ रही इसकी तो। गायब होगी क्या? वो मैंने म्यूट कर रखा था। तो म्यूट क्यों? The administration and the police are hand in glove with the middleman and the money lenders. हाँ, तो इसमें आएगा द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन और पुलिस हैंड इन ग्लोव विद द मिडिलमैन एंड मनी लेंडर। प्रशासन और पुलिस साहूकारों और दलालों के साथ मिली भगत में रहते हैं। हैंड इन ग्लोव एक अच्छा टर्म यूज किया है मैंने, मिली भगत होना। All these reasons have killed to take an initiative. और ये सभी कारण इनिशिएटिव लेने को उनको मार चुके हैं। ये सभी कारण कोई सा भी इनिशिएटिव लेने को खत्म कर चुके हैं। और टू हैव ड्रीम भी लिख दो चाहो तो। ऑल दी रीजंस हैव किल्ड टू टेक एन इनिशिएटिव एंड टू ड्रीम। और Describe the two types of girls mentioned by Ernest Young in the Lost Spring. ठीक है, ऐसे बना दो। हाँ, चलिए आगे। Describe the two types of girls mentioned by Ernest Young in the Lost Spring. हाँ, 2 प्रकार की दुनिया का वर्णन करो जो इसमें बताई हुई है। ये तो आ ही चुका। देखो इसमें कितने लोग हैं। 4, 5, 6 है क्या? 6। हाँ ठीक है, आगे बढ़ जाओ, फिर इसको छोड़ दो। ये चौथा क्वेश्चन कर लें। ऐसे टाइप में आपके चाइल्ड लेवल पर आर्टिकल भी आ सकता है।
आपका स्पीच भी आ सकती है चाइल्ड लेबर पे, तो इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट उसमें लें। 2012 में आपका आर्टिकल ही यही था। चलिए डिस्कस हाँ बताओ, डिस्कस करो। how child labor is potential threat to life on the basis of your reading of the lesson The Losses Spring. हाँ, डिस्कस करो कि किस प्रकार बाल श्रम, आ जाओ बैठ, लॉस्ट स्प्रिंग नाम के पाठ के तुम्हारे पढ़ने के आधार पर जीवन की ओर एक संभावित खतरा है। Child labor is a curse to both body and soul. बाल श्रम शरीर और आत्मा दोनों के लिए एक अभिशाप है। कर्स, अभिशाप। Childhood is a time for mental and physical growth. बचपन मानसिक और शारीरिक उन्नति के लिए एक समय होता है। Although child labor has been banned, yet a large number of children. Large number of children. Large number of children. Although child labor, हालांकि बाल श्रम को बैन कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है, यट तो भी बड़ी मात्रा में बच्चे अलग अलग उद्योगों में काम करते हैं। It is a period of playing and learning. ये खेलने और सीखने का पीरियड होता है। This kind of growth is not possible और इस प्रकार की उन्नति संभव ही नहीं है if a child is engaged to labor for long hours. यदि एक बच्चा लंबे समय के लिए श्रम में लगा होता है। This age should be utilized to make all-round development of child. इस एज को बच्चे के चौतरफा विकास में उपयोग में लाया जाना चाहिए। सर ऑल-राउंड का क्या बताया था आपने? चौतरफा, चारों तरफ का विकास, चौतरफा विकास, हरफनमूला विकास, चहुमुखी विकास, शुद्ध हिंदी में चहुमुखी। Child labor can be eliminated through enacting laws and by strictly enforcing them. बाल श्रम को कानून बना करके और जबरदस्ती कठोरता पूर्वक उन्हें लागू करके एलिमिनेट किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। एलिमिनेट एंड फिनिश, इराडिकेट। Child laborers come from poor families. लेकिन कोई भी, कहाँ पढ़ रही हो तुम? हाँ एक लाइन छोड़ी मैंने, but no law is adequate until there is willingness among the people to follow it. लेकिन एडिक्वेट मैंने पर्याप्त, लेकिन कोई भी कानून तब तक पर्याप्त नहीं है। अंटिल आ रहा है तो आपको अंटिल के दो तरफ अर्थ बोलने पड़ेंगे। पहले सेंटेंस में तब तक, ये जब तक, और सेकंड वाले में तब तक। लेकिन कोई भी कानून जब तक पर्याप्त नहीं होता है, देयर इज विलिंगनेस अमंग द पीपल टू फॉलो इट, जब तक कि लोगों के अंदर उस काम को करने की इच्छा शक्ति ना हो। Child laborers come from poor families. बाल श्रमिक गरीब परिवारों से आते हैं या उनसे बिलोंग करते हैं। सर क्लास खत्म होने वाली है। हाँ मालूम, जल्दी कर लो। And are often the bread earners of their family. और उनके परिवार के रोटी कमाने वाले होते हैं। Secondly, such children must सेकेंडली के आगे कोमा लगा दो। दूसरा, such children must be encouraged इन बच्चों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए and even forced to join schools. और यहाँ तक कि उन्हें स्कूल ज्वाइन करने के लिए दबाव डाला जाना चाहिए। Where education is given free. उन स्कूलों में जहाँ शिक्षा मुफ्त में दी जाती है। All this can be done only when there is a political will to do so. ये काम केवल तभी किया जा सकता है जब ऐसा करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति हो। विल इच्छा शक्ति को कहते हैं।
and to enforce the laws against child labor. और जहां पर मतलब ये काम तभी किया जा सकता है जब ऐसा करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति हो और बाल श्रम के खिलाफ कानून को जबरदस्ती लागू करने की इच्छा शक्ति हो, तभी ये काम किया जा सकता है। कल नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे। 2 मिनट बाद खत्म हो रही है क्लास। पूछ लो कोई दिक्कत है तो। नहीं सर। नहीं है सर ये एडिक्वेट की जगह इनफ लिख सकते हैं ना? हाँ लिखो ना, सफिशिएंट लिख दो। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर।